विकास के क्षेत्र में गांव हमेशा से ही पीछे रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी हर जगह विकास करने नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की खास चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी उपाय लागू करके ग्रामीण समुदाय का उत्थान किया जा सकता है और इससे गरीबी और बेरोजगारी कम हो सकती है। और इसी को लेकर हर खबर की टीम अबूझ माड़ के गांव बोडला पहुंची और वहां जो देखा वो आपको हैरान कर देगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई को हर खबर की टीम अबूझ माड़ के गांव बोडला पहुंची, जहां जाकर देखा गया कि अभी तक गांव बोडला में विकास नहीं हुआ था। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। हमने बीजापुर से भैरमगढ़ का सफर तय किया, जो करीब 45 किलोमीटर था। इसके बाद जाना था इंद्रावती नदी के किनारे, जो कि भैरमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भी सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे हम इंद्रावती नदी के किनारे तक पहुंचे, इसके बाद इसे पार करने के लिए हमने वहां के युवकों से नदी पार करने के लिए मदद ली और हम नदी के उस पार पहुंच गए। फिर यहाँ से चालू होता है अबूझ माड़ का क्षेत्र, जहाँ से ग्राम बोडला की दूरी 12 से 15 किलोमीटर थी। पगडंडी रास्ते और चलाती धूप में हर खबर की टीम उस जगह पहुंची, जहां अब तक लोगों को ये पता नहीं था कि विकास क्या होता है। आजादी के 75वें साल के बाद भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न अस्पताल है और न ही स्कूल है। गांव बोडला में आज भी लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसी को लेकर एसपी जितेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार अबूझ माड़ के इलाकों में विकास के कार्य शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोडला नदी के उस पार में है और अभी तक कोई पुल बन नहीं पाया है। जो हमारा जो 2 पुल है, जिसमें बेदरे का एक पुल है और कुंडरी का पुल है, जिसमें लगातार निर्माण कार्य जारी है। और उसके अलावा भी माओवादियों के द्वारा उन पुल में लगातार दुर्घटना करते हुए लोगों को डराकर, जो लेबर जाते हैं उनको डराकर पर्चे बांधकर भगाया जा रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, वहाँ पुल बने, वहाँ रोड बने, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आए, वहाँ लोगों को जो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो पाए। लेकिन पुलिस की प्रयास लगातार जारी है। हम सुरक्षा मुहैया कर वहाँ रोड भी बनाना चाहते हैं, पुल भी बनाना चाहते हैं और उसके आगे वहाँ रोड ले जाकर वहाँ जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, पानी की, बिजली की, वो हम मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रयास है लगातार माओवादियों के द्वारा उसको विफल किया जा रहा है। लेकिन बीते कई दिनों में जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं जिले में, वो उसमें ये हम लोग को निश्चित लग रहा है कि हम जल्द ही उधर भी विकास की गंगा को दौड़ा पाएंगे। और उसमें जो मासूम ग्रामीण हैं, जो कई बार उनके माओवादियों के भय से और माओवादियों की आईडी के चपेट में और कई प्रकार के तरह के उनके जो प्रपंच हैं उसमें आकर फंस जाते हैं, तो वो उनको हम रोक पाएंगे और उनको एक बेसिक जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं का जो अधिकार है, उसको मुहैया करा पाएंगे। वहीं इस क्षेत्र में विकास न हो पाने की वजह से लोग कितना परेशान हैं, ये उनसे बातचीत करने पर पता चला। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। वही गांव है जो बोडगा है, जहां पानी पीने के लिए भी जो तरसते हैं लोग। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये देखिए पानी जिस तरह से ये जो पाइप लगा के ये लोग पानी जो पी रहे हैं, आप देखिएगा किस तरीके से ये जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, क्या समस्या इन गाँवों का हो रहा है। बड़ी बड़ी विकास की जो बातें कर रहे हैं, क्या ही विकास है कि लोग जो जिस प्रकार से पानी जो पहाड़ से निकल रहा है उन पानी को पीने के लिए वो मजबूर है। क्या ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है, आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से ये जो समस्या आपको सामने निकल के आ रहा है, पूरी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गांव में समस्याएं भरी पड़ी है। जिस बोडगा में ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ, हर खबर से सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बोडगा के गांव में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है ये कि अगर यहाँ पे विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास चारों तरफ से जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि जहां विकास की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले की जो सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, वो भी बड़ी दावे की थी, जहां पे विकास की हर ग्राम पंचायत के अंदरूनी गांव तक का और बोला जाए तो लास्ट घर तक का विकास की बातें कर रही थी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो जब हम दरातल में पहुंचे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के विकास की बात करते हैं तो पुलिया की बात करते हैं या रोड की बात करते हैं तो रोड यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ग्रामवासी एक अपना साइकिल या फिर ट्रैक्टर जाने लायक अपने हाथों से जो अपने पारावारिस लोग मिलकर यहाँ पे रोड का निर्माण करके चला के चल रहे हैं।
जहाँ पे हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, और विकास के क्षेत्र अगर बिजली की बात करें तो कहीं बिजली नजर नहीं आ रहा है। जिस ओमलाइट की यहाँ की व्यवस्था की गई है, ओमलाइट जहाँ के वहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। पानी लोग कुआं खोदकर पीने में मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ कुछ भाई बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सच में यहाँ पे विकास है या नहीं, उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विनेश भाई खड़े यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है विकास है या नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार है। विनेश भाई ये बताइए, यहाँ विकास कितनी बनी हुई है? सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है विकास की, क्या सच में आपके बोड़गा गांव में विकास की कार्य हुए हैं? यहाँ तो हमारे गांव में तो विकास की तो नहीं है। हमारे जो विकास के नाम में अभी आदिवासियों को मारना ऐसा हो रहा है। पहले तो हमारे जो 2024 में रमेश ओयम की हत्या किए गए हैं, उसके बाद राजे ओयम को उसको घायल किए गए हैं। अभी वर्तमान में 2 मासूम बच्चों को हत्या किया गया। ये तो विकास के नाम से हमारे गांव में पुलिस फोर्स आती है और हमारे जो गरमड़ियों को लगातार ऐसा हत्या या गोला बारूद या ऐसे नक्सली केसों से पकड़ कर ले यहाँ जाते। पे 2 मासूम बच्चों का जो एक बम बोला जाए उससे हुई है, तो उसमें कैसे देखते हैं आप? तो हम तो ये तो अच्छा नहीं है। अगर उसमें जैसे युद्ध होना चाहिए तो घरों में युद्ध ना करते क्या हुए माओवादी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होती है, जो युद्ध होती है, उसमें आम नागरिक या ग्रामीण कैसे मारे जा रहे हैं? उसमें अगर जो पुलिस लोग भी मारे जाने से उस आसपास के गांव वालों को अगर मारपीट करना या उनको पकड़ कर ले जाना, ऐसे तो तमाम चीज हमारे आदिवासियों के ऊपर ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, अगर पुलिस लोग कुछ लोग घायल हो जाते, तो अगर मर भी जाते तो उस गांव वालों को कुछ लोगों को गिरफ्तारी पकड़ना और उसी केस में जो है आप लोग भी शामिल थे, ऐसा करके जो हम जनता को, जो आदिवासियों को जो नक्सली केस में ऐसा हनो जगह में ऐसा किया जा रहा है। विकास की बात करते हैं, स्कूल आपके क्षेत्र में मौजूद है, क्या टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं? क्या स्कूल पक्के बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ? जो यहाँ हमारे जो पहले जो 2005 पहले जो यहाँ बिल्डिंग जो ऐसा जो स्कूल थे, और सलवाजुड़ुम आने के बाद उस स्कूलों को जो गिराया गया है। अभी भी छोटे छोटे ऐसा स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर लोग आते नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, ऐसे जो झंडा फहराने के लिए यहाँ जो आते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जाते हैं। 1 साल में 2 बार आते हैं टीचर लोग। क्या स्कूलों के नाम पर भी फर्जी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? यानी कि बच्चों की भविष्य सीधी अंधेरे में झोंका जा रहा है। जब बच्चे पढ़ के अगर कुछ बनने के योग्य, बनने लायक बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे फर्जी ही किया जा रहा है। यानी कि बैठे बैठे टीचर लोग अपना वेतन ले रहे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ का, जैसे रोड पुलिया की क्या व्यवस्था की गई है? सरकार ने कहा बड़ी दावे के साथ हम विकास लास्ट तक पहुंचा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल मौजूद है? यहाँ हमारे गांव में तो हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। ऐसे नीतमी दोबारा ऐसा जो दवाई लाया जाता है। 108 यानी एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए कोई रोड का व्यवस्था है? यानी रोड है यहाँ आने के लिए गाँव में? हमारे गाँव में तो रोड नहीं है। हम जो इधर के जो विकास की जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंद्रावती नदी में जो पुलिया बन रही है, लेकिन अब जो हमारे जो इस गांव में जो विकास के नाम से अनेक पुलिया, जैसे कि हमारे इंद्रावती नदी को जैसे जाल बिछाए टाइप का ऐसा पुलिया बनाएंगे, ऐसा जो दावा जो सरकार ने कर रही है। और जो पुलिया तो हमको एक ही पुलिया से पूरे गांव को विकास कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर जब तबीयत खराब हो जाती है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, तो उस समय कैसे करके यहाँ से लोगों को हॉस्पिटल तक उपचार के लिए लेके जाते?